अब तक आपने देखा इंसानों और नागयोनी की अजीबोगरीब दुश्मनी से जूझ रहे मनस्विनी, युवराज और माया के मन में उठ रहे प्रश्न उत्तर पाने की अपनी दिशा ढूंढ लेते हैं और तीनों अलग अलग पर अतीत से जुड़े एक ही सत्य से अवगत होना शुरू हो जाते हैं कि कैसे एक सदी पहले युवराज महेश्वरी कुमार का नागमणिधारी अनामिका के साथ प्यार उनके राजवंशी पिता स्वीकार नहीं कर पाए और गर्भवती नागिन अनामिका के प्राण लेने के प्रयास में अपने ही पुत्र कुमार महेश्वरी के प्राण ले लेते हैं। अब आगे। क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए। क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए। क्यों किया? पुरोहित जी, ये घाव भर कैसे गया? मैं मणिधारी नागिन हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये घाव इसलिए भर गया है, लेकिन मैं पूछती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? राजवंश के सम्मान के लिए। आपने राजवंश के सम्मान के लिए मेरे पति को मार डाला, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैं आपका राजवंश छीन लूंगी। मैं मणिधारी नागिन, और मणिधारी नागिन का श्राप कभी खाली नहीं जाता। मैं आपको श्राप देती हूँ महाराज कि आपका पूरा का पूरा राजवंश नष्ट हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं महाराज। मैं आपको नागिन, तुम्हारी रक्षा नागमणि करती है और राजवंश की रक्षा गरुड़ मठ करता है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम राजवंश का बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपने देखा नहीं आपने? इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी। आप ऐसे इंसान की रक्षा करेंगे? राजकुमार की हत्या महाराज ने नहीं की है। इस सब की जिम्मेदार तुम हो, और जब तक तुम रहोगी, राजवंश कभी भी संकट मुक्त नहीं रहेगा। इसीलिए मैं तुम्हें ही समाप्त कर दूंगा। तुम मुझे मारोगी? मुझे मारना असंभव है। सुना पुरोहित? असंभव को संभव मेरी विद्या करेगी।
तुमने मुझसे मेरी मणि छीनी है, मुझसे मेरा प्यार छीना है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे परिवार के लड़कियों को कभी प्यार नहीं मिलेगा। तुमने मुझसे मेरा सुहाग छीना है पुरोहित। तुम्हारे वंश की लड़कियां कभी सुहागिन नहीं बनेंगी। तुम्हारे घर में सिर्फ और सिर्फ अर्थियां उठेंगी, डोली कभी नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मेरा सर्वनाश किया है ना। अब मेरा श्राप तुम दोनों की पीढ़ियों को एक साथ बांध के रख देगा। हर पीढ़ी में तुम्हारी लड़कियां देव रक्षिका बनकर राजवंश की रक्षा करेंगी। और अगर किसी भी लड़की ने कभी भी प्यार करने की कोशिश की या घर बसाया तो राजवंश का वारिस तड़प तड़प कर मर जाएगा। महाराज, इस नागिन को मैंने अपनी विद्या से इस नैमिष्य वन में बंदी बनाकर रखूंगा। वो यहां से कभी भी बाहर नहीं जा सकेगी और इस नैमिष्य वन का एक क्षेत्र सभी के लिए वर्जित रहेगा और निषिद्ध होगा। महाराज, राज्यवंश की रक्षा करना गरुड़ मठ का धर्म है और यह धर्म मैं निभाऊंगा। मेरे परिवार की पीढ़ी से कोई भी कन्या प्रेम नहीं करेगी, विवाह नहीं करेगी। वो केवल राजवंश की रक्षा करेगी और देव रक्षिका कहलाएगी। देव रक्षिका परंपरा इस तरह आरंभ हुई थी मनस्विनी। पर बड़ी अम्मा, ये तो गलत है। वो नागमणि हमारी है ही नहीं। उस पर तो सिर्फ नागों का अधिकार है। हम वो नागमणि उन्हें लौटा क्यों नहीं देते? क्योंकि नागमणि लौटा देने से हमारी और नागों की शत्रुता समाप्त नहीं होगी, हम समाप्त हो जाएंगे। नाग हमें छोड़ेंगे नहीं। मनस्विनी, इस युद्ध में जीत उसी की होगी जिसके पास वो नागमणि है, और दुश्मन को उपहार में मृत्यु दी जाती है, जीत नहीं। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्यार करने की गलती की थी। प्रेम करना भूल नहीं होती, पर अपने शत्रु से प्रेम करना भूल होती है, और वो भी एक इच्छाधारी नागिन से। अनामिका की क्या गलती थी? उसने तो बस प्यार ही किया था ना। हाँ, प्यार सिर्फ उसने किया, लेकिन दंड पूरी नाग योनि को मिला और हमारी सबसे कीमती चीज हमारे हाथ से निकल गई। अब उस नागमणि को वापस लाने का समय आ गया है। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, साम, दाम, दंड या भेद, कैसे भी मैं वो नागमणि वापस लेकर आऊंगी।
इतने बड़े महल में नागमणि कहाँ छुपाया होगा? श्राप हमारे परिवार को मिला और उसकी कीमत उस बेचारी मनु को चुकानी पड़ रही है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम मनु की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें उन्हें बचाना ही होगा। कोई है? हमने पूछा कोई है? जी युवराज। आप हमारा एक काम कीजिए। आप अभी इसी वक्त मनु के घर जाइए। हम कल काल सर्प योग की पूजा से पहले उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहिएगा कि हमसे वहीं मिले जहां वो हमेशा हमसे मिलती है। अब आप जाइए। जी युवराज। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूर तू युवराज से मिलने नहीं जाएगी। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक तू इस घर से कदम बाहर भी नहीं रखेगी। सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम क्या चाहती हो। देव रक्षिका बन के युवराज के प्राणों की रक्षा या इस चौखट को लांघकर युवराज के प्राणों को संकट में डालना चाहती हो। कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अब मनु के साथ कुछ नहीं होने देंगे। युवराज माधव ये खीर खाते ही एक पल में ढेर हो जाएंगे। बेचारे का जन्मदिन मरण दिन में बदलने वाला है। हमारी अधूरी कहानी। मैं माधव को कुछ नहीं होने दूंगी। मनु के होते हुए माधव पर एक आंच भी नहीं आ सकती।
इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम यहाँ इतनी रात को? आपके लिए युवराज माधव का संदेश है। कल सुबह पूजा से पहले युवराज माधव आपसे मिलना चाहते हैं। माधव मुझसे पूजा से पहले क्यों मिलना चाहता है? जरूर कोई बात होगी, लेकिन मैं उससे कैसे मिलूंगी? अब तो तू सब कुछ जानती है मनस्विनी। क्या सब कुछ जानने के बाद भी तू युवराज से मिलने जाएगी? इस परंपरा का महत्व जानने के बाद भी तू ये परंपरा तोड़ देगी? तेरी बुआ के बलिदान को मिट्टी में मिला देगी? हम ये निर्णय तुझ पे छोड़ते हैं। अब तू ये तय करेगी कि तुझे युवराज का बुलावा स्वीकार है या अपने कर्तव्य का। बड़ी अम्मा, निर्णय तो तभी हो गया था जब आपने मुझे देवरक्षिका परंपरा की कहानी सुनाई थी। मैं आपको वचन देती हूँ कि स्कूल की परंपरा कभी नहीं टूटेगी। आपके और देवसेना बुआ के बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे बस एक बार माधव से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। अब मैं जानती हूं कि आप मेरा माधव से मिलना क्यों रोकना चाहती हैं। मैं भी उसे यही समझाना चाहती हूँ कि वो मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो वो यहाँ आ जाएगा। और बड़ी अम्मा, आप भी जानती हैं कि माधव कितना जिद्दी है। उसे लगता है कि देवरक्षिका बनना मेरे ऊपर एक अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं उसे बताऊंगी कि मैं देवरक्षिका अपनी मर्जी से बन रही हूं, और उसे समझाऊंगी कि हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही सही है। हम दोनों की दोस्ती एक सपना था, और सपने चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, उन्हें बुलाना ही पड़ता है। तू जा सकती है मनस्विनी, पर हमारी एक शर्त है। चाहे कुछ भी हो जाए, तू राजमहल में कदम नहीं रखेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ बड़ी अम्मा कि मैं कभी उस राजमहल में कदम नहीं रखूंगी। माधव, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद सब बदल जाएगा। ना तुम मेरे लिए माधव रहोगे और ना मैं तुम्हारे लिए मनु रहूंगी।